बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड फेलोज़ ऑफ क्यूएसी ट्रेनिंग। आपको याद होगा हमारी ट्रेनिंग क्यूएसी की हुई थी 21 फरवरी से 23 फरवरी तक। तो उसमें हमने 3 डेज़ के लेक्चर्स लिए थे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गैलरी में आते हैं और हम वो शेड्यूल देख लेते हैं कि हमने जो ट्रेनिंग की थी उसके 3 दिनों का शेड्यूल क्या था और उसमें हम मेन चीज़ें उठा लेते हैं। ठीक है, तो डे 1 में आप देखें ऑप्शन नंबर आपको 4 देख रहे होंगे, फीडबैक फॉर्म एवेल्यूएशन मैकेनिज्म एंड इट्स रिपोर्टिंग। ये डे 1 में इसको आप उठा लें। दूसरा चीज़ हमारे पास क्या चीज़ है कि डे 2 में हमारे पास है सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ द एकेडमिक प्रोग्राम। ये सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट इसको भी हम उठा लेते हैं। तीसरा डे 3 में हमारे पास क्या चीज़ है, मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास हो गई हैं जिन पे हमने अभी फोकस करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बैक पे आते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं, डे 3 को मैं रिवर्स जाऊँगा, पहले डे 3 को डिस्कस करूँगा, फिर डे 2 को, फिर डे 1 पे आऊँगा। ओके, तो डे 3 में हमने पढ़ा था मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर द कॉलेजेस एमक्यूएस। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या था, विजन था, मिशन था और गोल्स थे। ठीक है, विजन और मिशन और गोल्स ये आप बेहतर जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। एकेडमिक प्रोग्राम, इसी स्लाइड्स में आपको जो फाइल प्रोवाइड की गई है इसकी डिटेल लिखी हुई है। एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड इवैल्यूएशन है। ठीक है, कि आपने एकेडमिक प्रोग्राम किस तरह सेट करने हैं और उनकी इवैल्यूएशन कैसे करनी है। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज के स्टूडेंट्स को जो है ना, फैकल्टी कितनी अवेलेबल है, उनको आया एडवाइज़र और टीचर्स वगैरह अवेलेबल हैं वक्त पर या नहीं है। ठीक है, उसके बाद एकेडमिक फैकल्टी एंड नॉन एकेडमिक स्टाफ, प्रोफेसर साहबान कितने हैं और नॉन एकेडमिक स्टाफ जैसे कि क्लास 4 हो गया, लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट वगैरह, उनकी डिटेल, क्वालिटी एश्योरेंस, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक फैसिलिटीज़, लर्निंग रिसोर्सेज की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का कैसा है, आपके डिपार्टमेंट का एकेडमिक फैसिलिटीज़ कैसी हैं और लर्निंग रिसोर्सेज हैं या नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखें ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट से हैं। बेसिकली ये रिकॉर्ड कीपिंग में आती हैं, आपने इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, रिसर्च एंड स्कॉलरशिप, स्टूडेंट को रिसर्च एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है या नहीं किया जाता। ग्रुप डिस्कशंस इसमें आ जाती हैं। ठीक है, ये बेसिकली बीएस लेवल पर है और इसमें स्कॉलरशिप स्टूडेंट को दिए जाते हैं या नहीं जाते हैं। पब्लिक, ये जो देखना ये जनाब है पब्लिक डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, पब्लिक डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी क्या चीज़ है कि भाई स्टूडेंट्स की जो है या जो टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनकी पब्लिक के साथ जो पब्लिक को जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करें वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। खासकर ये जो पेरेंट्स को जो है ना, उनको जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं उनको जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हम प्रोवाइड कर सकें। उनके दरमियान कोई हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, पब्लिक के दरमियान और इंस्टीट्यूशन के दरमियान। ओके, ये हमारे पास क्या था, मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर कॉलेजेस थे। ठीक हो गया, ये हमारा डे 3 में हमें बताया गया। नेक्स्ट हम आते हैं, अब हम आ जाते हैं डे 2 की। डे 2 की एक्टिविटी में हमारे पास क्या चीज़ है, डे 2 में जनाब हमें बताया गया था सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट, SAR, अगर आपको याद हो SAR, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट। तो हम ज़रा देख लेते हैं कि सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट क्या चीज़ है। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर हमारे पास है जनाब ये सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट, इसको ज़रा देख लेते हैं। इसमें आप देखें कि उन्होंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से ये एक रिपोर्ट उठाई हुई है। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट, रूब्रिक फॉर्म, असेसमेंट टीम रिपोर्ट, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, फैकल्टी ऑफ द बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब ये चीज़ जो है ये जो SAR है, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट, ये BS स्टैटिस्टिक के ऊपर है और प्रैक्टिकल इसकी एग्जाम्पल दी हुई है। तो मैं ज़रा ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको ये इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट में बेसिकली हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के क्राइटेरिया रखे गए हैं। ठीक है, ये क्राइटेरियन 1 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये देखें मैंने जूम भी कर रहा हूँ, क्राइटेरियन 1, इस तरह क्राइटेरियन 2 होगा, क्राइटेरियन 3 होगा। हर क्राइटेरियन के अंदर फिर उन्होंने सब स्टैंडर्ड रखे हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका जो पहला क्राइटेरिया है, अब ये सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट होती क्या है, पहले तो आप ये देख लें। सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द सेवरल क्राइटेरिया टू मीट ईच क्राइटेरियन, द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड मस्ट बी सेटिस्फाइड। मुख्तलिफ किस्म के क्राइटेरिया होंगे और उन क्राइटेरिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड होंगे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका डिपार्टमेंट, आपका कॉलेज उन स्टैंडर्ड पे पूरा उतरना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपकी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट में आती है। ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्म होगी कंप्लीट। ये फिर रिकॉर्ड वाली बात है कि आपका, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि रिकॉर्ड कीपिंग में आपने इसको रखना है। ये फाइलिंग आपने प्रॉपर करनी है। वो फाइलिंग आपकी जब हो जाएगी तो आप इसको रिकॉर्ड में रख लेंगे और जब भी QAC की टीम विजिट करेगी तो आपका रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल होगा। तो ये आपके प्रोग्राम कमीशन क्या है, फॉर एग्जांपल अब ये है BS स्टैटिस्टिक के बारे में, ये देख लें लिखा हुआ है BS स्टैटिस्टिक के बारे में। फॉर एग्जांपल हम नॉन BS कॉलेजेस हैं तो हमारे पास AD प्रोग्राम्स होंगे, तो हमारे AD प्रोग्राम कमीशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका आउटकम क्या है। अब स्टैंडर्ड 1 हमें क्या कहता है, स्टैंडर्ड 1 हमें कहता है कि आपने मिशन स्टेटमेंट देनी है कि आप जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं तो इस प्रोग्राम का मिशन क्या है। ठीक हो गया, और फिर अगर जो ये प्रोग्राम आप चला रहे हैं तो इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये आपका स्टैंडर्ड 1 हो गया। ठीक है जनाब, नेक्स्ट हम आते हैं स्टैंडर्ड 2। इसी क्राइटेरिया 1 का स्टैंडर्ड 2 देखें, स्टैंडर्ड 1 2 लिखा हुआ है, मतलब क्राइटेरिया नंबर 1 स्टैंडर्ड नंबर 2। तो इसमें वो क्या हुआ, कहते हैं द प्रोग्राम मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड आउटकम्स फॉर द ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, इट मस्ट बी डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द आउटकम सपोर्ट द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पर आपने ये चीज़ बतानी है, स्टैंडर्ड 2 में आपका ये होना चाहिए कि आपके प्रोग्राम के जो आउटकम हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव के मुताबिक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखें 4-5 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। तो जो हमारे आउटकम्स हैं वो इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक मैच होने चाहिए। ये चीज़ आपका क्या है, ये क्राइटेरिया 1 का स्टैंडर्ड 2 है। सिमिलरली
क्राइटेरिया 1 का स्टैंडर्ड 3 क्या कहते हैं? द रिजल्ट्स ऑफ द प्रोग्राम असेसमेंट एंड एक्सटेंट टू व्हिच दे आर यूज्ड टू इम्प्रूव द प्रोग्राम मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। वही बात आ गई है कि आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है, इनको आपने डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लाना है। मेन चीज़ क्या है इसके अंदर? डिस्क्राइब द एक्शंस टेकन बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ पीरियाडिक असेसमेंट्स। आप जो पीरियाडिकली असेसमेंट करते रहे हैं, उन असेसमेंट की बेस पे आपने क्या एक्शन लिया है, ठीक है? ये आपका एक रिकॉर्ड बनेगा, फाइलिंग बनेगी आपकी। अच्छा, डिस्क्राइब द मेजर फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स प्लान्स बेस्ड ऑन द रीसेंट असेसमेंट। आपने जो रीसेंट असेसमेंट्स किए हैं, ठीक है, तो आपने फ्यूचर के बारे में क्या प्लान किया है, कौन सा इंप्रूवमेंट का आपने प्लान किया है, तो ये भी आप अपने इसका जिक्र करेंगे, ठीक है? डिटेल यहाँ पर दी गई है, थोड़ा सा स्टडी कर लें। क्राइटेरिया 2 देखें। अब देखें, क्राइटेरिया 1 और उसके स्टैंडर्ड खत्म हो गए। अब हमारे पास है क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 2 में क्या वो कहते हैं? करिकुलम डिज़ाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? कि आपने करिकुलम को कैसे डिज़ाइन करना है और कैसे उसको वो करना है। तो ये ज़रा देख लें यहाँ पर। अब आपके पास चूँकि इसने बीए स्टैटिस्टिक्स की एग्जांपल दी हुई है ना, मैंने आपको स्टार्ट टॉप पे दिखाया था कि यहाँ पर उसने एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दी हुई है बीए स्टैटिस्टिक्स की। तो करिकुलम डिज़ाइन में हम आके देखते हैं कि करिकुलम डिज़ाइन में जनाब अली ये हमें क्या लिख रहा है कि करिकुलम डिज़ाइन में वो उसी बीएस बैचलर ऑफ साइंस इन स्टैटिस्टिक्स, उसको वो कह रहा है कि इट इज़ अ 4 ईयर, ठीक है? ये 4 साल का प्रोग्राम होगा, 8 सेमेस्टर होंगे और 132 क्रेडिट आवर्स डिग्री होगी। स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द कोर्स वर्क कंप्राइजिंग ऑफ द सब्जेक्ट 40% क्रेडिट आवर्स फ्रॉम द जर्नल कोर्सेज एंड 60% फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स। चूँकि बीए स्टैटिस्टिक है, 60% जो होगा वो भी स्टैटिस्टिक के सब्जेक्ट होंगे और 40% जो होंगे वो जर्नल होंगे। ये ध्यान में रखें कि ये 60% मेजर सब्जेक्ट हैं, इसमें इलेक्टिव भी आते हैं, इंक्लूडिंग द इलेक्टिव कोर्सेज इन द लास्ट सेमेस्टर। एंड ऑप्शनल प्रोजेक्ट कैन बी टेकन इन द प्लेस ऑफ 2 इलेक्टिव कोर्सेज। यहाँ पर एक ऑप्शनल प्रोजेक्ट भी आप रख सकते हैं अगर आप बीएस प्रोग्राम चला रहे हैं। अगर एडी प्रोग्राम चला रहे हैं तो ये आपके साथ कंसर्न इतना ज़्यादा नहीं है। बस आप क्रेडिट आवर्स को ध्यान में रखेंगे, 2 ईयर्स को ध्यान में रखेंगे, 4 सेमेस्टर को, नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स को, और उसके मुताबिक आपने कोर्स सेट करना है। अब यहाँ पर देखें, डिग्री प्लान फॉर द बैचलर ऑफ साइंस इन स्टैटिस्टिक्स। चूँकि स्टैटिस्टिक्स 4 साल का प्रोग्राम है और ये 4 साल की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमें दी गई है, तो सेमेस्टर वाइज आपने अब क्या करना है? आप एडी प्रोग्राम चला रहे हैं तो आपने एडी प्रोग्राम को जो सेमेस्टर होंगे, 4 सेमेस्टर हैं, हर सेमेस्टर की कोर्स वाइज इस तरह देंगे। देखें टेबल को देखें, ये लिखा हुआ है सेमेस्टर 1 2 3 ये 4, ये आपका एडी प्रोग्राम बन गया। और यहाँ पर आप जो एडी प्रोग्राम में पढ़ाए जाने वाले सेमेस्टर वाइज कोर्सेज के कोड हैं वो लिखने हैं, कोर्स टाइटल लिखने हैं और कितने कितने आवर्स का, क्रेडिट आवर्स का आपका कोर्स है। सिंपल। अब हम आ जाते हैं जनाब अली। अच्छा, जब ये चीज़ आपने कर दी तो आप लिस्ट ऑफ इलेक्टिव कोर्सेज, लिस्ट ऑफ जर्नल कोर्सेज और लिस्ट ऑफ कोर फोर्सेज ये आप अलग-अलग कर देंगे, ठीक है? यहाँ पर आप देखें ये स्टैंडर्ड 2 क्या लिख रहा है? स्टैंडर्ड 2 ये जो है, ये क्राइटेरिया नंबर 2 का स्टैंडर्ड 1 है, करिकुलम इज़ कंसिस्टेंट एंड सपोर्ट्स द प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेड ऑब्जेक्टिव्स। आपने जो प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट की शक्ल में बनाए थे, क्या ये करिकुलम उनको सपोर्ट करता है? ठीक है जनाब? तो ये देखें, ये आपके सेमेस्टर वाइज आप सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है? और आपके जो 4 ऑब्जेक्टिव थे जो मैंने आपको टॉप पर इससे पहले मैंने आपको दिखाए थे, ये देखें टेबुलर फॉर्म में उसने ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं और ये बताया है कि ये सब्जेक्ट इन क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा। इसी चीज़ की आपने डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड 2 और क्राइटेरिया 2, द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड प्रॉब्लम्स एनालिसिस एंड सॉल्यूशन आर स्ट्रेस्ड विद इन द प्रोग्राम्स कोर मटेरियल। इसमें हमें वो क्या कहना चाहता है? इसमें हमें वो ये कहना चाहता है, ज़रा इस लाइन को देख लें, द कोर मटेरियल इज डिजाइन टू डेवलप एंड इनहेंस द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल knowledge and the practices of the subject in such a manner that the result into a polished स्टेटिशियन। चूंकि ये बीए स्टेटिस्टिक के बारे में है, स्टूडेंट जो है वो स्टेटिशियन बनेगा, तो यहाँ पे कोर मटेरियल को वो इस तरह डिज़ाइन, अब आपका एडी प्रोग्राम होगा तो कोर मटेरियल को आप इस तरह डिज़ाइन करेंगे कि स्टूडेंट्स थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के मुताबिक सीख सकें। ठीक है जनाब? तो ये जनाब हमारा हो गया। अब हम आ जाते हैं जनाब, ये देखें स्टैंडर्ड 2 को ज़रा देख लें। स्टैंडर्ड 2 में द करिकुलम सेटिस्फाइज द मेजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम एज स्पेसिफाइड बाय द एचईसी। ये बात आप ध्यान में रख लें। यहाँ पर देखें उन्होंने टोटल क्रेडिट आवर लिखे हैं 20 प्रोग्राम के, जनरल कोर्सेज इतने होंगे, कोर कोर्सेज इतने होंगे और इलेक्टिव कोर्सेज इतने, टोटल ये 132 क्रेडिट आवर आपके बन जाएंगे। इस तरह आप अपने एडी प्रोग्राम को कर देंगे। स्टैंडर्ड 2 क्राइटेरिया 2 स्टैंडर्ड 5, द करिकुलम सेटिस्फाइज द जनरल एजुकेशन, आर्ट्स, प्रोफेशनल एंड अदर डिसिप्लिन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम एज स्पेसिफाइड बाय द एचईसी। मतलब यह है कि आपने कंप्यूटर लैंग्वेजेस, अरेबिक एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस और मैथमेटिकल कंप्यूटिंग के कोर्स भी साथ रखने हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्राइटेरिया नंबर 2 का स्टैंडर्ड नंबर 6 है आईसीटी रिसोर्सेज। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आपके होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है? 7 स्टैंडर्ड भी इसके है, ओरल एंड रिटन स्किल्स। आपने अपने बच्चों को ओरली और रिटन भी स्किल्स भी प्रोवाइड करने हैं। वो कैसे होंगे? ये आप देखें, इंग्लिश कंप्रीहेंशन का कोर्स आप डाल सकते हैं, कंपोजिशन, रिपोर्ट राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश एंड अरेबिक और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अरेबिक लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के कोर्सेज आपने उनको करवाने हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास, ये अब तीसरा क्राइटेरिया शुरू हो रहा है लेबॉर्ट्रीज और कंप्यूटर फैसिलिटीज़ के बारे में। ठीक है जनाब? ये सारा कुछ आप फाइलिंग बना रहे हैं, ये आप रिकॉर्ड बना रहे हैं।
ठीक है जनाब, और इसी के बेस पे आप अपनी असेसमेंट करते हैं। ये सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में ये क्राइटेरिया डिस्कस हो रहा है। ये मुख्तलिफ किस्म के क्राइटेरियाज़ हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर लूँ, लेकिन इतना वक्त नहीं है। 10 मिनट्स की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास लेबॉरेटरी के स्टैंडर्ड्स हैं। आपके पास लेबॉरेटरीज कितनी है, लेबॉरेटरीज इक्विपमेंट कितने हैं, लेबॉरेटरी का स्टाफ कितना है, आपके पास कंप्यूटर की कितनी फैसिलिटी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरह क्राइटेरिया नंबर 3 के अंदर आपके पास जनाब देखें, ये स्टैंडर्ड 1 3 1 यानी 3 क्राइटेरिया नंबर 1, और ये 2 और ये 3। इसके बाद हमारे पास 4 क्राइटेरिया स्टूडेंट सपोर्ट एंड एडवाइजिंग। फैकल्टी का अवेलेबल स्टूडेंट सपोर्ट से मुराद ये है कि स्टूडेंट को आपके कॉलेज के अंदर आप कितना टाइम देते हैं, उसको आप कितना सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आया आप उसके क्वेश्चन को आंसर करते हैं या नहीं करते हैं, और आउट ऑफ द क्लास अगर स्टूडेंट आपके पास हेल्प लेने आता है तो आया क्या आप उसकी हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जनाब, तो ये आपकी थी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट। ये भी आप तैयार कर लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड पे आ जाएगी। तो आपने रिकॉर्ड बेसिकली मेंटेन करना है। अब ये हमारे पास मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड भी हो गया। ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा हो मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड और SAR यानी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट। और उसके बाद हमारे पास जो ये हमारे पास डे 3 और डे 2 की एक्टिविटी ख़त्म हो गई। अब हम आ जाते हैं डे 1 पर। तो डे 1 पर जनाब हमारे पास हमें जो पढ़ाया गया था वो था ये हमारे शाहजहान बंगश साहब, अगर आपको याद हो तो उन्होंने हमें ये बताया था फीडबैक मैकेनिज्म फॉर द कॉलेजेस। इसमें आप देख लें, इसमें हमें डिफरेंट किस्म के परफॉर्मेंस दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो हम यहाँ देख लेते हैं। ये देखें, परफॉर्मा 01, परफॉर्मा 02, परफॉर्मा 03, परफॉर्मा 04, परफॉर्मा 05। तो ये डिफरेंट किस्म के परफॉर्म है। टीचर एवेल्यूएशन फॉर्म होगा जिसको स्टूडेंट वो करेंगे, कोर्स एवेल्यूएशन होगा जिसको स्टूडेंट करेंगे, प्रोग्राम एवेल्यूएशन सर्वे बाय द ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, ये भी स्टूडेंट्स करेंगे, फैकल्टी कोर्स रिव्यू फॉर्म। ठीक है ना, और उसके बाद हमारे पास फैकल्टी सेटिस्फेक्शन सर्वे। तो ये मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म्स आप क्या कर लेंगे, इनको फिल आउट कर लेंगे, इनका आप रिकॉर्ड बना लेंगे। ठीक है, ये आपके फीडबैक फॉर्म्स होंगे। ये फॉर्म बनाने के बाद ठीक है, और तो ये उन परफॉर्मेंस की डिटेल है। तो फर्दर डिटेल आप खुद भी इसको देख सकते हैं। मैंने कोई इतना मसला नहीं है, परफॉर्म में भी आपने देखे हुए होंगे, कोई नो प्रॉब्लम। जब ये प्रोफार में आप प्रिपेयर कर लेते हैं, जितने जितने प्रोफार है जहाँ जहाँ से आपने फिल करवाने हैं, स्टूडेंट्स हैं या फैकल्टी मेंबर्स हैं, ठीक है, या ऑनरेबल प्रिंसिपल्स हैं, तो ये तमाम तर रिकॉर्ड आपने फाइलिंग में बना लेना है। अब हम आते हैं जनाब अली उसी जगह पर, उसी पॉइंट में हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी। अब आ जाएँ आप इधर। ठीक है जनाब, पहले पहले तो आपकी QEC टीम बन गई। आपने जो है ना आपका फोकल पर्सन हो गया और आपके साथ 2-3 मेंबर हो जाएंगे। आपने प्रिपरेशन कर ली, एफिलिएशन यूनिवर्सिटी ये आपने फाइलिंग कर ली, प्रोग्राम फाइल बना ली, कोर्स फाइल बना ली, फैकल्टी फाइल बना ली, स्टूडेंट फाइल भी बना दी। ठीक है जनाब, ये मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है। अब जनाब लिए हम आते हैं फीडबैक। फीडबैक का मैंने अभी आपको बता दिया कि तमाम तर परफॉर में आप बना लेते हैं, रिकॉर्ड आप मेंटेन कर लेते हैं। और यहाँ पर देखें रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग में कीप द रिकॉर्ड एट द प्रिंसिपल ऑफिस एंड द QEC लोकल ऑफिस। आपने रिकॉर्ड बना लेना है। इसमें SAR, ठीक है ना, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट्स। अब ये देखें गवर्नेंस जो थी, ये गवर्नेंस से एकेडमिक गवर्नेंस, इसमें हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, तमाम तर मैनेजमेंट आ जाती है कि हमारे जो है ना फंड्स वगैरह, फाइनेंशियल सब कुछ जो उसका रिकॉर्ड होगा वो तमाम रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है, कीप करना है। क्योंकि QAC की टीम, QAC जो हमारी मेन टीम है पेशावर की, ये कभी भी हमारे कॉलेज का विजिट करती है और वो हमसे रिकॉर्ड तलब करती है, तो हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। तो जो ये परफॉर्मेंस फीडबैक परफॉर्म होंगे, ये हमें फर्दर हम डायरेक्टर, ऑनरेबल डायरेक्टर QAC जनाब इमरान मरवत साहब को हम फॉरवर्ड करेंगे। वो फर्दर इसको कंपाइल करेंगे और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को फॉरवर्ड करेंगे। तो ये जनाब हमारा इसका QAC का प्रोसेस है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फेलोज, होप दिस वीडियो वर्क्स फॉर ऑल, and thank you so much for watching the video. Allah Hafiz.